टीम अमेरिका पहुंची थी और तहव्वुर राणा को लेकर आ रही है। हम जैसा कह रहे हैं कि एक इंटर एजेंसी टीम है जो कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी हैं। सुमित आशीष बत्रा उस टीम को लीड कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में इस टीम को यहाँ पर उनके नेतृत्व में तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। सुमित, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, एनआईए पूरी तरह से तैयार है क्योंकि इस समय का इंतजार बहुत समय से कर रही थी एनआईए की टीम। तहव्वुर राणा को लाना, उससे पूछताछ करना। जी, आपको रोक रही हूं सुमित, आपके पास आऊं उससे पहले बड़ी खबर बता दूं कि आतंकी तहव्वुर राणा से सीनियर अफसर पूछताछ करेंगे। 2 इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अफसर तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे, एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और एक पुलिस अधीक्षक। इनकी टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि एक इंटर एजेंसी टीम जो कि तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन के लिए, उसके प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका गई और अब उसे वापस लाया जा रहा है। इंस्पेक्टर जनरल आशीष बत्रा के नेतृत्व में ये टीम है जो कि तहव्वुर राणा को भारत लेकर आ रही है। सुमित, जरा आप बताइए, एनआईए ने पूरी एक फहरिस्त तैयार की है। मामला पुराना हो चुका है, 17 साल अगर कहें 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत के लिए ये वो आतंकी है, वो दुश्मन है जिसने वो दर्ज दिया जो कभी न भूलने वाला है। बिल्कुल सुचरिता, और जैसा आपने यहां पर जिक्र किया कि एनआईए की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं इस वक्त एनआईए दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं, जहां पर पूरी तरह से पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, सिक्योरिटी यहां पर बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो एनआईए की टीम वहां पर गई है, जिसमें आशीष बत्रा जो है पूरी टीम को लीड यहां पर कर रहे हैं, और जैसे ही हिंडन एयरबेस पर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, स्पेशल प्लेन के जरिए एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को लेकर पहुंचेगी, तो उसके बाद एनआईए दफ्तर उसे लाया जाएगा। और इसके अलावा जो पटियाला हाउस का जो एनआईए का स्पेशल कोर्ट है, वहां पर उसकी पेशी होगी और साथ ही उसे एनआईए की तरफ से रिमांड की यहां पर मांग की जाएगी और फिर उसके बाद ही पूछताछ की शुरुआत यहां पर होगी। और जिस पूरे दंश का आपने यहां पर जिक्र किया, साल 2012 आपको याद होगा, कसाब जो इकलौता आतंकी था जिसे जिंदा उस वक्त में पकड़ा गया था, 2012 में उसे फांसी दी गई थी। और उसके बाद से किसी विदेशी आतंकी को भारत लाने में ये इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसका खुद जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकारें अभी तक थी, वो तहव्वुर राणा आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा वो भी ले लेते हैं। और मुंबई से सत्यप्रकाश भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। यहां बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के कमांडोज एयरपोर्ट पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। ये एक ऐसा प्रत्यर्पण है जिसकी कोशिश भारत लगातार कर रही थी। कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। तहव्वुर राणा का भारत आना, बार बार इस बात पर चर्चा हो रही है कि 17 साल के बाद तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग टेरर स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में कितनी जानकारी होगी, इस सब को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन 2008 का मुंबई हमला, जिसके मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भारत आकर, ये जो उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास, वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये एकमात्र एक ऐसी तस्वीर है जो मीडिया में तहव्वुर राणा की चल रही है। दीपक बोरा हमारे साथ, एम्बेसडर दीपक बोरा जुड़ गए हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप, मुझे पता है कि आप इसको लेकर बहुत चर्चा भी कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा अंतराल है दीपक जी, इसको आपने देखा है 17 साल बाद। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि 17 साल बाद तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है। इंडियन एजेंसीज के लिए ये कितनी बड़ी एक डिप्लोमेटिक विन है और क्या कुछ हासिल करने का मौका है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह से आपका चैनल देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स यू आर ब्रिलियंट, तो बहुत अच्छा लगता है जानकारी आपसे जो मुझे मिलती है। पहले आज महावीर जयंती है और उसका मूल आधार जैनिज्म का है, सत्य, अहिंसा, सदैव ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और इसी दिन इस आदमी को, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल अलाइव, उसको हम यहाँ पर ला रहे हैं। डिप्लोमेटिक विन 100%। जब एक्सट्रेडिशन होती है मैम, तो शुरू होता है प्रोसेस डिप्लोमेटिकली। पहले तो आपकी डोमेस्टिक एजेंसीज पूरी तरह से सबूत इकट्ठे करती हैं कि ये बदमाश है, चोर है, गुंडा, आतंकी है, एक्सेट्रा। फिर हम जो होस्ट सरकार है, जहां वो छुपा हुआ है, उनको देते हैं। फिर वो हमसे और जानकारी मांगते हैं, हम उनको देते हैं। फिर हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, वो हमें देते हैं। इस तरह बात चलती जाती है। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि
अमेरिकन कोर्ट ने ये नहीं कहा, इसने तबूर ने सब कहा था कि मुझे मार पड़ेगी, मुझे मार देंगे, वहां के बाकी कैदी मुझे ठोकेंगे, मैं तो मुसलमान हूं, वहां कैसे जा सकता हूं, वहां हलाल भोजन नहीं मिलेगा, बहुत से बहाने इसने किए। लेकिन अमेरिकन कोर्ट्स ने एक नहीं इसकी सुनी। ना उन्होंने ये कहा है कि इंडियन जेल की कंडीशंस वैसी 5 स्टार लग्जरी नहीं है जो इसको आदत पड़ी हुई है। ब्रिटिश कोर्ट्स, ओहो, पहले हमको फोटो भेजो, ये बताओ, वो बदमाश लोग हैं, उनका तो जमाना खत्म हो गया, लेकिन अक्कड़ उनकी अभी नहीं गई। तो ये किसी ने नहीं बोला कि क्या इसके साथ सलूक होगा, और अगर इसे फांसी दी जाती है नो प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिका में भी वो फांसी देते हैं। ये आ रहा है मैम, अब आ गया है टाइम टू फेस द ट्रूथ। राणा साहब, जिन लोगों को आपने मारा था, जाके ऊपर उनसे माफी मांगे, अपनी हुरें शूरें भूल जाइए, वहां पर भी आपको मार पड़ेगी जहां पर भी आप जाएंगे, क्योंकि 160 170 निर्दोष लोगों को आपने मारा था। और आप इसको फंसाया किसने था? जो इसका बेस्ट फ्रेंड था, वो डेविड क्या नाम, कोलमैन हेडली, जिसको सजा हुई पड़ी है, जो अमेरिका ने उसको हमारे पास नहीं भेजा क्योंकि वो CIA का एसेट था। मेरा मानना है कि हेडली ने इसके बारे में बताया था, इस व्यक्ति के बारे में। हेडली तो अमेरिका को बता चुका था, CIA को, कि उसामा बिन लादेन कहां छुपा हुआ है, पाकिस्तान एटसेट्रा, तो उसको हमको नहीं देंगे, बल्कि हमने मांगा था, उन्होंने मना कर दिया। अब वो वहां जेल में बैठा हुआ है और निकलेगा जब 90 साल का होगा। इस व्यक्ति को मैम, आई लॉस्ट फैमिली मैम, मेरे परिवार के, डिस्टेंट परिवार के कुछ रिलेटिव्स, एक रिलेटिव वहां पर मारा गया था। फॉर मी इट विल बी अ पर्सनल क्लोजर। मैं उसकी पत्नी से को नहीं देख पाता आंखों में। पर्सनल क्लोजर की इस आदमी को लटका दिया जाए एज सून एज पॉसिबल। तो ये मेरा मानना है मैम। आई एम एंग्री बट आई एम ऑल्सो डिलाइटेड कि एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। हमारी एजेंसीज ने बहुत अच्छा एविडेंस दिया है। पहले तो इसको क्विट कर दिया था अमेरिकन कोर्ट ने, लेकिन फिर NIA ने इन्वेस्टिगेशन की और जानकारी दी। एम्बेसडर वोरा, आपने कहा इट्स अ पर्सनल क्लोजर फॉर यू। मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं। इट इज़ अ पर्सनल क्लोजर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि जिनसे बात करी है विवेक, वो सब यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जब ये आए तो इसको मृत्यु दंड मिले और उसमें कोई भी समय ना लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन इस वक्त मुंबई जरा हम चलते हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे ही बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ हम जरा रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है, कानून के तहत तहव्वुर को सजा होगी। अमित शाह ने क्लियर कर दिया, बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसके बारे में भी सुशांता चर्चा भी कर रही थी और दीपक वोरा उसका जवाब दे रहे थे कि कैसे ये कूटनीति काम करती है, डिप्लोमेट कैसे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज से नहीं, वक्त लग गया, लेकिन जीत कैसे हुई भारत की जमीन पर आने वाला है, भारत को दहलाने की कोशिश की और उसी जमीन पर हिसाब भी होना है, यह स्पष्ट हो चुका है। तो हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आर्थर रोड की जो जेल है उसे बड़ा तैयार किया जा रहा है, क्या खबर है? देखिए, तहव्वुर राणा को जब इंडिया लाया पहुंचेगा, इसके बाद दिल्ली में रखा जाएगा। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 1 महीने तक रहेगा दिल्ली में NIA कस्टडी में रहेगा। उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उसको कस्टडी मांगेगी। कस्टडी जब मिलेगी तब जाकर यहाँ पे मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, क्योंकि कसाब को भी आर्थर रोड जेल में रखा गया, क्योंकि विशेष सुरक्षा है, वहाँ अंडरसेल है और वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ा है। तो इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से कहीं न कहीं विशेष इंतजाम किए गए हैं। आर्थर रोड जेल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरी तरह तैयारी है, क्योंकि वहाँ पर कसाब रह चुका है। तो कहीं के मुंबई पुलिस की पूरी तरह से सुरक्षा को मालूम है किस तरह से इंतजाम करना है, सारी तैयारियां कर लिया गया है। बस ये है कि जब कस्टडी मिलेगा, क्योंकि पहले जो है NIA कस्टडी मिल रही है, NIA के पास रहेगा, पूछताछ होगी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को जब कस्टडी मिलेगी तो मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा।